हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो चलिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आईज इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, ये नीट 2018 में क्वेश्चन हमारे पास आया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस, वो कहाँ पर जुड़ा होता है, किस प्लेस पर वो जुड़ा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी। स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है और ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है। मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि आप जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बार ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से ही रिलेटेड होते हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक जब पढ़ते हैं तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारे पास लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी, ये रिलेटेड है ट्रांसपेरेंट लेंस स्ट्रक्चर से। स्टूडेंट, लिगामेंट आप जानते हैं, लिगामेंट स्ट्रक्चर होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है और टेंडन जो है वो बोन को मसल से जोड़ता है। स्मूथ मसल अटैच टू द आइरिस, यहाँ पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। लिगामेंट अटैच टू द आइरिस, ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। और स्मूथ मसल्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, यहाँ पर भी स्मूथ मसल प्रेजेंट नहीं होंगी। हमारे पास जो आंसर है वो फर्स्ट है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग structure or reason is incorrectly paired with its function। नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया है। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास नोट आता है, ठीक है, इन आता है, इनकरेक्ट आता है, करेक्ट आता है, तो सबसे पहले आप उसको पहचानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहीं से आपको मीनिंग के बारे में पता चलता है कि आपको आंसर क्या देना है। तो देखिएगा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, कंट्रोल रेस्पायरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है वो इस टाइप के फंक्शन से रिलेटेड है। इवन वॉमिटिंग सेंटर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। स्टूडेंट, ये हमारे स्टेटमेंट भी सही है। थर्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी हम कंसीडर करते हैं हाइपोथैलेमस को। उसके बाद है लैम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स इंटरेक्ट विद डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट। स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है। ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। लैम्बिक सिस्टम रिलेटेड होता है एक्साइटमेंट से रिलेटेड होता है, प्लीजर से रिलेटेड होता है, रेज, एंगर, इन सब से रिलेटेड होता है। लैम्बिक सिस्टम का ये फंक्शन नहीं होता है। कंट्रोल मूवमेंट वगैरह की अगर आप बात करते हैं तो ये सेरिबेलम जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम, ये उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है हमारा। कॉर्पस कैलोसम की अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट चलिएगा, गुड विजन डिपेंड्स ऑन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरेटिन रिच फूड, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीट 2017 में क्वेश्चन आया है, गुड विजन, अच्छे विजन के लिए एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरेटिन हमें फूड में चाहिए, और आपसे पूछा गया है बेस्ट ऑप्शन बताइएगा जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है विटामिन ए इज डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम ए कैरेटिन, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ये डेरिवेटिव इसी चीज से रिलेटेड होता है। द फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, नहीं स्टूडेंट, फोटो पिगमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो हमारा इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत स्टेटमेंट है। रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। रेटिनल, आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, रेटिनोल NOL और रेटिनल NAL, इससे कंफ्यूज नहीं होना। रेटिनल को आप कहते हैं इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन
ए, ये भी जरूरी है। रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारा जो ए है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहां पर हमारे आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइलिन शीट इज प्रोड्यूस बाय, ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया है। स्टूडेंट, माइलिन शीट क्या होती है? एक्सोन पर एक फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम माइलिन शीट कंसीडर करते हैं। ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। अब देखिएगा इसको कौन बना रहा है। फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स एंड स्वान सेल्स। स्टूडेंट, एस्ट्रोसाइट्स का जो नेचर होता है वो होता है फैगोसाइट्स, तो ये तो बिल्कुल भी माइलिन शीट को नहीं बनाता है। इवन ये माइलिन शीट को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये फैगोसाइटोसिस करता है, जैसे कि कोई एंटीजन इस रीजन के आसपास अगर आ जाए, लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लेस्ट। ओस्टियोक्लेस्ट जो सेल होती हैं, ये सेल्स बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल होती हैं। ये बोन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसको पूरी तरह से डैमेज कर देती हैं। उसके बाद है ओस्टियोक्लेस्ट एंड एस्ट्रोसाइट, ये भी हमारे पास ऑप्शन आंसर नहीं होगा। और लास्ट है स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इवन ओलिगोडेंड्रोसाइट तो माइलिन शीट को रिपेयर करने का काम भी करती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा डी आंसर होगा, 4 आंसर हमारा होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रिसेप्टर साइट न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, नीट 2017 में क्वेश्चन आया। रिसेप्टर साइट न्यूरोट्रांसमीटर। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। उसने रिसेप्टर साइट कहा है और सम टाइम हम न्यूरोट्रांसमीटर जब देखते हैं एक्सोन टर्मिनल पर तो हम कुछ और ही उसके बारे में सोच लेते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कुछ स्टूडेंट यही आंसर लगा देंगे, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि उसने कहा है रिसेप्टर साइट। उसने नॉर्मल साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी बात नहीं की है। उसके बाद है टिप ऑफ एक्सोन, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, रिसेप्टर बेस्ड न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट है मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसाइकल, नहीं, ये रिसेप्टर रिलेटेड नहीं होगा, आंसर हमारा थर्ड है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, नीट 2016 फेज 1 में क्वेश्चन आया। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड मतलब जो विजुअल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, विजन में जो हेल्प करते हैं, उनको आप फोटो सेंसिटिव कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहला है ग्वानोसिन एंड रेटिनोल, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड है ऑप्सिन एंड रेटिनल। इवन स्टूडेंट, ऑप्सिन क्या होता है? ऑप्सिन एक प्रोटीन है और आप जानते हैं रेटिनल, RETINAL, ये एक एल्डिहाइड है जो विटामिन ए से रिलेटेड होता है। यही हमारा आंसर है। ऑप्सिन एंड रेटिनोल, रेटिनोल से कोई रिलेशन नहीं है हमारा। रेटिनोल तो हम सम टाइम विटामिन ए को बोल देते हैं, कंसीडर कर देते हैं उसको। और डी है हमारा ट्रांसड्यूसिन एंड रेटिनी। ट्रांसड्यूसिन भी एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये जो वर्टिब्रेट्स हम बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स की आइज में, अलग अलग वर्टिब्रेट्स की आइज में हमें ये पिगमेंट मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आंसर सेकंड है। तो स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन आपके इस चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को देखकर, इस वीडियो को देखकर आपके जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, आप लगातार मेरे चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियोस को आप लाइक करिएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। और मेरे चैनल, जिन लोगों ने अभी उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।